हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्टकट में VBT से आगे डिनोट करेंगे। इससे पहले जो आइडियाज हमने पढ़े हैं, इसमें एक लेविस का आइडिया था, फिर हमने वेस्पर का आइडिया दिया। तो ये दोनों थ्योरीज जो है, दीज डू नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड क्या है? Chemical force that binds two atoms together in a molecule. Bond formation and then strength of bond, इन दोनों थ्योरी से हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो there are two ideas or theories that were put forward to explain these two things. कौन कौन सी? Bond formation and strength of the bond. The two theories are valence bond theory and second one is molecular orbital theory, MOT. तो हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। हम देखेंगे ये कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो लेट्स टेक अप द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले इस थ्योरी के बारे में सम जनरल पॉइंट्स की किसने इसको प्रपोज किया था। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स, हिटलर एंड लंडन. Hitler and London actually proposed this theory, but this theory was then further developed by Pauling. ये वही Pauling है जो Pauling स्केल हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वगैरह। Now we can explain, this theory can explain the bond formation. ये theory explain करती है bond formation by invoking the concept of orbital overlap. Orbital overlap. This theory explains the shape of the molecules by the concept of hybridization. By the concept of hybridization. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली यूजेस सम कंसेप्ट जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, जिनमें एक है ऑर्बिटल ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप, and then hybridization. It also uses variation and superposition of atomic orbitals. Variation and superimposition of atomic orbitals. ये दो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. We will take up atomic orbital overlap and hybridization. तो क्या बोला मैंने? हिटलर लंदन ने जब थ्योरी दिया है, this was further elaborated by Pauling. Now, चूंकि actually these theories explain the bond formation. कौन सी? Valence bond theory and molecular orbital theory. So, ये valence bond theory जो है, ये कैसे explain करती है bond formation? It invokes the concept of atomic orbital, जो हमें सीखना है। तो जब हम atomic orbital overlap जो पढ़ेंगे, actually हम यही सीख रहे हैं कि what is valence bond theory. इसी तरह से valence bond theory uses the concept of hybridization. तो हाइब्रिडाइजेशन भी इसी थ्योरी का एक कंसेप्ट है जो हम आगे देखेंगे। सो बिफोर टेकिंग अप एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस वी विल डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड. लेट अस क्वालिटेटिवली डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड. एक बॉन्ड कैसे बनता है, इसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन हम देंगे. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ टू एटम्स H प्लस H. सपोज एक H को हम HA कहेंगे, दूसरे H को कहेंगे HB. HA में क्या है? सेंटर में एक न्यूक्लियस है, इसको हम कहेंगे Na यानी न्यूक्लियस ऑफ A. और इसके बाहर एक ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे EA से. इसी तरह से यहाँ पे जो B हाइड्रोजन एटम है, इसके न्यूक्लियस को हम दिखाएंगे NB से और इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे EB से. हम क्या देख रहे हैं? हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि क्वालिटेटिवली मीन्स समथिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व द कैलकुलेशंस.
that does not give us the exact values but explains without using the mathematical calculations all that, उसको हम कहते हैं qualitative description. So qualitative description में हम पहले देखेंगे कि बॉन्ड बनता कैसे है. Suppose these atoms are very far away. HA यहाँ पे है, HB यहाँ पे है. There will be no interactions at all between them. कोई interaction नहीं होगी. Now let us make them to come closer to each other. इनको हम एक दूसरे के करीब लाएंगे. Now bring them close. ऐसा ऐसा जब हम इनको close लाएंगे, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो इसको हम हाइड्रोजन एटम ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम बी. इसका न्यूक्लियस जो है इट इज Na, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये है Ea, और इसका न्यूक्लियस जो है इट इज Na, इसका इलेक्ट्रॉन जो है इट इज Eb. Now this is Na means nucleus of A atom, nucleus of B atom. Now जितना ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आते जाएंगे एक दूसरे के, ये यहाँ बढ़ेगा आगे और यहाँ बढ़ेगा आगे, there will be few attractive interactions as well as some repulsive interactions. तो वो attractive interactions और repulsive interactions को देखने के लिए हम इनको और क्लोज लाएंगे एक दूसरे के. So when they were far away we call that as infinite distance. Infinite distance is that distance at which there will be no interaction at all. जब ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आने लगेंगे there will be interactions repulsive as well as attractive. Now let us suppose they have come close to this level. This was the electron of A, this was the electron of B. So this is Ea, ये क्या है Eb. This was Nb, nucleus of B, and this is nucleus of A. See, क्या होगा यहाँ पे? First there will be न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा, ये इसको यहाँ धकेलेगा, ये इसको यहाँ धकेलेगा. ठीक है. इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बी रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे. बिफोर कमिंग क्लोज, एक दूसरे के क्लोज आने से पहले, there was attraction between the nucleus of A and electron of A, and there was attraction between the nucleus of B and electron of B. अब जब ये एक दूसरे के क्लोज आ गए, अब थोड़े से रिपल्सिव इंटरेक्शंस भी आने लगे इन दो के बीच में. Now when they come close further and further, what will happen? जब ये एक दूसरे के और क्लोज आएंगे, अभी तक इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था. अब ये है कि अब इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करने लगेगा. यानी अभी इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अपना न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता था, लेकिन अब इसको ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा. यही सूरत हाल यहाँ पे भी थी, इसको अट्रैक्ट कर रहा था Nb, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब ये इस डिस्टेंस पे आ गए, अब इसको इसका न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करने लगता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, both repulsive as well as attractive interactions. Okay. Now a stage is reached when these attractive interactions are greater than repulsive. यानी attractive interactions ज़्यादा बन जाती है किससे, repulsive interactions से. जब इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो गए किससे, रिपल्सिव फोर्सेस, एट दैट स्टेज द टू एटम्स विल रिमेन टुगेदर. ये एक दूसरे के साथ बाउंड रहेंगे. क्यों? क्योंकि उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से बाउंड रहेंगे. एट दैट टाइम वी से ए बॉन्ड हैज बीन फॉर्मड. एट दैट स्टेज वी से ए बॉन्ड हैज बीन फॉर्मड बिटवीन टू एटम्स. अगर उससे ज्यादा अब ये क्लोज, यानी एक डिस्टेंस आएगा, एक डिस्टेंस ऐसा होगा जिस डिस्टेंस पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी ग्रेटर देन
attractive forces will be greater than repulsive forces. देखिए एक डिस्टेंस था when there was no attractive, no repulsive, no interaction. आहिस्ता आहिस्ता ये नज़दीक आने लगे तो अट्रैक्टिव भी आने लगे, उनका भी जन्म होने लगा और रिपल्सिव फोर्सेस का भी जन्म होने लगा। एक डिस्टेंस ऐसा होता है जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर हो जाते हैं किससे, रिपल्सिव से। अगर हम इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तब रिपल्सिव फोर्सेस ही बढ़ेंगे अट्रैक्टिव से, सो दैट विल बी अगेन अनस्टेबल सिचुएशन। अगर इन एटम्स को फॉर एग्जांपल यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, अगर इस डिस्टेंस से इनको और करीब लाएंगे देन द repulsion between this nucleus and A and B will be greater and repulsion between electrons will be greater, so the net repulsive forces will be greater than net attractive forces. तो वो situation भी क्या होगी, एक डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन जिसमें हम ये कहेंगे वहाँ पे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस। At this distance between two nuclei, we call that distance as internuclear distance. Graphical representation of this situation आप लिखिए। Suppose कर लीजिए इस एक्सिस पे हम एनर्जी डालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर। जब ये बहुत दूर थे एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, तो उस वक्त क्या था, उनकी अपनी अपनी एनर्जीज थी, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम यानी नेग्लिजिबल इंट्रैक्शन थी। फिर जब ये करीब आने लगे बोथ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस कम इनटू प्ले। तो जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा उतना अनस्टेबल होगा मॉलिक्यूल, जितना अनस्टेबल होगा उतनी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वी विल शो इट लाइक दिस। एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, उनकी एनर्जी जो है, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। इसकी एनर्जी पहले बहुत हाई होती है, यहाँ पे दिस इज द एनर्जी व्हेन दे आर अपार्ट। जब वो क्लोज आने लगते हैं एक दूसरे के, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक दिस डिस्टेंस फर्स्ट, एज वी गो हियर डिस्टेंस इंक्रीजेस। सपोज कर लीजिए इस डिस्टेंस पे इनके बीच में जो है, एज वी ब्रिंग देम क्लोज, यानी डिस्टेंस आप घटा दीजिए, इनको नज़दीक लाइए। सपोज ये 100 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, या समझ लीजिए दिस इज 500 पिकोमीटर डिस्टेंस। इससे थोड़ा करीब लाइए करीब लाइए करीब लाएंगे जब हम इनको, तो देखते हैं कि एक डिस्टेंस ऐसा आ जाता है व्हेन दिस एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स डिक्रीज। ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज द मिनिमम एनर्जी। यहाँ पे अगर एनर्जी लिखेंगे दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस वक्त जो डिस्टेंस ये वाला है न्यूक्लियस के बीच में, यानी पहले ये बहुत दूर थे, इनको क्लोज लाइए इनको क्लोज लाइए, तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग लाइक दिस, एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है इस तरह से। एक डिस्टेंस आएगा जब इनके बीच में एनर्जी मिनिमम होगी। सपोज दिस इज द डिस्टेंस एट विच द एनर्जी इज मिनिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ई डैश। अब अगर आप डिस्टेंस और घटाएंगे इन दो के बीच में और करीब लाएंगे, अब देखिए दिस एनर्जी जो है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और लाइए क्लोज लाइए द एनर्जी, एज वी ब्रिंग द मोर एंड मोर क्लोज द एनर्जी विल गेट इंक्रीज्ड। सो द एनर्जी इज मिनिमम at a point at a distance, and this distance यहाँ पे जो r का डिस्टेंस का वैल्यू होगा, सपोज इट इज 100 पिकोमीटर्स, हम कहेंगे दिस 100 पिकोमीटर इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इन दो एटम्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एंड एनर्जी। थोड़ा सा इसका रिपीटेशन हो जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। एटम्स ये डिस्टेंस है, ये एनर्जी है। एट वेरी फार अवे डिस्टेंस देयर एनर्जी इज क्लोज टू दिस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सम एवरेज वैल्यू। इनकी अलग अलग एनर्जी ये है जब वो दूर है। इनको क्लोज लाएंगे तो डिफरेंट कलर से दिखाएंगे हम। जब हम डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे यानी हम यहाँ इसकी ओर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है इस डिस्टेंस पे। जब डिस्टेंस घटाएंगे यहाँ पे आएंगे हम, तो देखा गया एनर्जी गेट्स डिक्रीज।
और इस डिस्टेंस पे सबसे कम एनर्जी होती है सिस्टम की। फिर अगर इससे और ज़्यादा हम आगे जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इस तरह से एनर्जी इनकी बढ़ती है। सो दिस डिस्टेंस, अगर जो ये मिनिमम हम देख रहे हैं कर्व का, जिसको मैंने सॉलिड डॉट बनाया है, वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस, इसी को हमने अभी डिनोट किया 100 पिकोमीटर्स। अगर 100 पिकोमीटर से नीचे जाएंगे, कम करेंगे, फॉर यहाँ पे 50, तो यहाँ पे एनर्जी आप देख रहे हैं, दिस इज द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ई डैश है। सो दिस सिस्टम हैज द मिनिमम एनर्जी एट दिस पॉइंट। इससे आप दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इससे आप नज़दीक आएंगे तो एनर्जी बढ़ती है। ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और यहीं पे जो है द सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इज इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं द bond has been formed at this distance. So this is the qualitative representation how actually a bond is formed between two atoms. तो इस थ्योरी के जो दो कंसेप्ट्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से हम आगे बढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लेन ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप क्या है? You can note down it in few points. Atoms approach each other to form bonds. जब atoms को bond बनाना होता है, they have to approach each other, यानी एक दूसरे के close आना है। जब ये एक दूसरे के close आते हैं तो atomic orbitals जो होते हैं, atoms में जो orbitals, उन्हीं को कहते हैं atomic orbitals. They merge partially. वो एक दूसरे में partially क्या होते हैं? merge. और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या होता है, पहले वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जब क्लोज आ जाते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियली मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर एक एटम है ए, इसके इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है, दूसरे का स्पिन बी अप है, लेकिन जब ये पार्शियली मर्ज हो जाएंगे, जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, जब ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, सपोज इनको पार्शियली मर्ज करके हम यहाँ पे दिखाएंगे, अब इनका स्पिन जो है दैट विल गेट पेयर्ड स्पिन होने का मतलब एक अगर अप होगा तो दूसरे का क्या होगा? डाउन। दिस इज स्पिन पेयरिंग, ये याद रखना। जब ये पार्शियली मर्ज हो जाएंगे तो स्पिन क्या होंगी? स्पिन विल गेट पेयर्ड, यानी एक का अप अगर होगा तो दूसरे का डाउन होगा। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल ओवरलैप। I hope you understand. इसको मैंने few steps में दिखाया। Atoms A and B approach each other first. फिर उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे में पार्शियली मर्ज हो जाएंगे। अगर इसका स्पिन अप है, इसका अप है, या इसका डाउन है, इसका डाउन है, तो वो जब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? पार्शियली मर्ज। तो वहाँ पे स्पिन अगर एक का अप है तो दूसरे का डाउन है, दिस कॉल्ड एज स्पिन पेयरिंग। व्हेन दिस थिंग हैपेंस वी से दैट ऑर्बिटल ओवरलैप हैज टेकन प्लेस। सो ऑर्बिटल ओवरलैप में दो चीजें खास है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल पार्शियली मर्ज, नंबर वन। नंबर सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड। दिस इज एटॉमिक ओवरलैप। सो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप का होने से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। वी कैन राइट डाउन इन फ्यू वर्ड्स दैट अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, according to this concept, the formation of covalent bond between two atoms. The formation of covalent bond between two atoms results by, ये कैसे बन जाता है? Result is by pairing of electrons. इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर हम बताएंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है, बाय एटॉमिक ओवरलैप। एटॉमिक ओवरलैप क्या है वो अभी हमने दिखाया। टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स come close to each other, get partially merged, and electrons get spin, electrons get paired. So according to this theory, atomic orbital concept के हिसाब से the formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electrons present in valence shells. Pairing of electrons present in valence shell. Okay? So now this overlap जो हमने अभी देखा है, we can represent it graphically, या पिक्टोरल डायग्राम्स हम
इसको दिखाएंगे पिक्चर से। हमने ऑर्बिटल की शेप पढ़ी है, वी विल टेक ओनली 2 ऑर्बिटल्स p एंड s, ठीक है। तो अगर हम इनका, we usually show p orbitals by having a positive sign in one lobe and negative in other. This positive and negative, these are not charges, these are not charges, these are actually phases या signs, साइन ऑफ द फेज। ये साइन ऑफ द फेज कम्प्लेक्स थिंग मैं आपको सिंपली बताऊंगा। जैसे हमारे पास एक वेव होती है, क्रस्ट एंड ट्रफ्स, समझ लीजिए प्लस क्रस्ट दिखा रहा है और माइनस जो है ये ट्रफ दिखा रहा है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन इससे हमें आगे समझ आ जाएगा कि क्रस्ट और ट्रफ्ट वगैरह क्या चीज़ है, ये आपको पता है। आप एक को मानिए क्रस्ट को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो ट्रफ को मान लीजिए नेगेटिव, क्योंकि इसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि हमें पता इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली waves, these are in the form of waves in this atom, और जब in the form of waves है तो उनके पास होंगे क्रस्ट्स ट्रफ्स। तो समझ लीजिए हम क्रस्ट को पॉजिटिव दिखाएंगे और ट्रफ को नेगेटिव दिखाएंगे या वाइस वर्सा करके दिखाएंगे फॉर एग्जांपल। और ये जो s ऑर्बिटल है इसका सिर्फ एक ही साइन होता है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इसका एक ही फेज होता है। तो फेज को मत मान लीजिए क्रस्ट एंड ट्रफ्ट, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ आगे, क्योंकि इसे हम एक्सप्लेन कर सकेंगे कि क्या चीज़ है ये। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने लिए हैं p और s। दिस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप जो अभी हमने पढ़ा है, दिस ओवरलैप कैन बी पॉजिटिव और समटाइम्स दिस कैन बी 0। व्हेन द ओवरलैप इज 0 नो बॉन्ड इज फॉर्मड, व्हेन द ओवरलैप इज पॉजिटिव ओनली देन द बॉन्ड विल बी फॉर्मड। बॉन्ड सिर्फ एक सूरत में बनेगा जब पॉजिटिव ओवरलैप होगा, और अगर 0 ओवरलैप है नो बॉन्ड विल बी फॉर्मड। नाउ व्हेन is this positive overlap? What is this positive overlap? What do we mean by this positive overlap? It simply means the same signs, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा phases, same signs are phases लिखिए, overlap with each other, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए साइनस होते हैं प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तब ये पॉजिटिव ओवरलैप है। इसी तरह से अगर माइनस माइनस हो रहा है तब भी है, लेकिन अगर कहीं पे एक साइड से पॉजिटिव आ गया दूसरे साइड से नेगेटिव आ गया, द ओवरलैप विल बी 0, उस वक्त कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एस। एस ओवरलैप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ओवरलैप, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन तो है नहीं। इट विल फॉर्म अ बॉन्ड लाइक दिस जो पॉजिटिव ही होगा, दिस वी कॉल एज पॉजिटिव ओवरलैप। इसी तरह से अगर हमें p ऑर्बिटल है तो p का ये पॉजिटिव, दूसरे p का पॉजिटिव, अगर ये एक दूसरे के साइड में आ रहा है, यानी दिस पॉजिटिव इज कंबाइनिंग विद द पॉजिटिव, यानी एक हेड ऑन है एक दूसरे, तो हम कहेंगे वहां पे एक पॉजिटिव ओवरलैप हो गया, दिस विल बी अ बॉन्ड विल बी फॉर्मड। उसके बरक्स अगर ऐसा हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव है, कभी ये एग्जाम में दिखा सकते हैं, देयर विल बी नो ओवरलैप। एक यहाँ पे जो मैंने क्रस्ट और ट्रफ की बात बोली थी, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे इंटरफ्रेंस के लिए। इफ वेव इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से दूसरी आ रही है, जब इसका ये क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़ेगा हम कहेंगे इट इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई। लेकिन अगर उल्टा हो गया, यानी इसका जो क्रस्ट था वो इसके, यानी ये इसका ट्रफ इसके क्रस्ट के सीध में आ गया, we call that it is zero overlap। यहाँ पे इनका एडिशन होगा, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे अड़ के पे पड़ के ऐड हो जाएगा इसी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका क्रस्ट इस वेव का और इसका ट्रफ, दिस विल कैंसिल आउट। सो इसको मान लीजिए नेगेटिव साइन, इसको मान लीजिए पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला है एक दूसरे के साथ। तो यही मतलब था हमारा कि हम इसको मानेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को क्रस्ट एंड ट्रफ। सपोज कर लीजिए this overlap is happening, क्या होगा? Is it positive overlap? Yes, एक बॉन्ड वहां पे बनेगा। यहाँ पे मुझे बताइए क्या होगा? एक P और एक S मिल रहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ नो। सो दीज आर सिंपल थिंग्स दैट यू रिमेंबर कि पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप क्या है। यानी जो साइनस और फेजेस अगर सेम हैं और सेम साइन सेम फेजेस ओवरलैप हो रहे हैं तो वी से इट इज अ पॉजिटिव ओवरलैप दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड।
अदरवाइज नॉट। तो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, जो इसी ऑर्बिटल ओवरलैप के कंसेप्ट से हमें समझ आ जाएंगे। फॉर टुडे टेक केयर, बाय।